कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंग्लिश के पेपर में ढूंढ लूँ ताकि मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूँ, और ना कि मैं आपके साथ सिर्फ शेयर कर दूँ, मैं ये भी करना चाहूँगी इंशाल्लाह आपको एक चीज़ समझाऊंगा कि ये चीज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, शायद आप लोगों ने देखी। उसमें मैंने आपको ये कहा था कि मतलब आपने कमेंट्स में मुझे ये बताना है कि मुझे पाक आर्मी के टेस्ट में इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है। तो सबसे ज़्यादा जो मुझे कमेंट मिला था वो मिला था इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश ये है कि मतलब कुछ चीज़ें मैंने आपको समझानी, कुछ चीज़ें आपने खुद करनी है, क्योंकि अगर बेसिक से मैं शुरू करता हूँ तो फिर ये कोर्स बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना, फिर आप बोर हो जाएंगे। तो करना आपने क्या है, तमाम चीज़ें इस वीडियो में आपको समझाता हूँ। मतलब कुछ चीज़ें अपने खुद घर से करके आनी, ठीक है, और कुछ चीज़ें फिर मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में अपलोड करूंगा, और कहाँ से आपने देखे वो तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले आपने करना है कि आपने सेंटेंस क्या है, ठीक है, और उसके साथ साथ फिर आपने क्या करना है, उसके बाद आपने देखना है कि इसके कितने टाइप्स हैं, ठीक है, इसके 5 टाइप्स हैं, ठीक है, जिसमें से हमारे पास पहला टाइप इसका आता है इसेरेटिव, उसके बाद इंटरग्रेटिव, फिर इंपेरेटिव, फिर ऑपरेटिव, और साथ में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। तो 5 इसके क्या टाइप्स है सेंटेंस के। उसके बाद आपने क्या करना है, जो सबसे एम है वो आपके पास आ जाता है उसकी काइंड्स, कि कितने काइंड्स का हमारे पास सेंटेंस होता है। हमारे पास 2 किस्म का होता है आपके पास सेंटेंस, ठीक है, जिसमें से पहला सेंटेंस हमारे पास सिंपल आ जाता है, फिर कंपाउंड आ जाता है, फिर हमारे पास कम्प्लेक्स आ जाता है। तो इट्स मीन्स कि इसके 3 टाइप्स इसके होते हैं सेंटेंस के। ये हमारे पास क्या है, क्लासिफिकेशन इसकी हुई है, ठीक है ना। उसके बाद जो आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके पास आ जाती है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी टेस्ट में आप जाते हैं लेकिन अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आते तो आप टेस्ट को क्लियर नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो करना आपने क्या है कि पार्ट ऑफ स्पीच को देखना है। हमारे पास टोटल 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है ना। कभी कभी हम 9 कर लेते हैं, आर्टिकल भी साथ में कर लें, बाद वक्त उसमें आ जाता है क्या मतलब आर्टिकल क्या है, तो वो भी आपने कर दिया, लेकिन बेसिक्स आपने कितने सीखने हैं, सिर्फ 8 सीखने हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर आपके पास हर एक नाउन के कितने टाइप है, ठीक है, और इसके साथ साथ फिर आगे आप चलते जाएं, ठीक है ना। तो बहरहाल ये जो बेसिक चीज़ें मैंने मतलब आपको ये समझाई कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस के कितने टाइप है, सेंटेंस के कितने पार्ट हैं, और इसकी क्लासिफिकेशन कितने में हुई है, ठीक है ना। ये मैं आपके साथ कुछ मतलब स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, और आप घर में कोई भी बुक्स उठा लें, अगर 7th क्लास की आपके पास कोई भी गाइड हो तो आप मतलब इजीली उससे कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि पार्ट ऑफ स्पीच, तो पार्ट ऑफ स्पीच तो आप किसी भी टेस्ट में जाते हैं, आर्मी में जाते हैं, एफसी में जाते हैं, कहीं पर भी मतलब आपने टेस्ट दे रहे तो पार्ट ऑफ स्पीच अगर आपको नहीं आती, जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास, नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल, तो ये जो चीजें हैं, ठीक है ना, ये मतलब अगर आपको नहीं आती तो आप किसी भी टेस्ट को क्लियर नहीं कर सकते, ठीक है ना। उसके बाद अब बात रह गई कि मतलब जो मैंने आपको सिखाना है वो मैंने मतलब मैं भी आपको सिखा रहा हूँ, स्क्रीन मतलब स्क्रीनशॉट आपके साथ है, लेकिन जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि मतलब पाक आर्मी के जो मतलब प्रीवियस पेपर है तकरीबन मतलब 2-3 साल के, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंग्लिश के पेपर में ढूंढ लूँ ताकि मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूँ, और ना कि मैं आपके साथ सिर्फ शेयर कर दूँ, मैं ये भी करना चाहूँगी इंशाल्लाह आपको एक चीज़ समझाऊंगा कि ये चीज़ कहाँ से आती है और आपने किस तरह इसको हल करना है। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है और कोशिश करना है कि मतलब आपको कुछ समझ आ जाए, ठीक है ना। फिर भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट्स में ला दिए बताइए, इसी तरह इंशाल्लाह जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ये होगी कि मतलब आपने एडवर्ब कहाँ से ढूंढने, प्रोपोजिशन कहाँ से ढूंढने, तो ये इन चीज़ें फिर नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।